नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो सेकंड ग्रेड का न्यू सिलेबस आया है उस पर हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो जीके का पेपर फर्स्ट वाला है सेकंड ग्रेड का, उसके बारे में बात करेंगे कि पहले वाले क्या टॉपिक थे, अब वाले क्या टॉपिक में बदलाव हुआ है और आपको जो है उसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, किस हिसाब से आपको अपनी तैयारी उसमें करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, आपको इसमें कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक हटाए हैं, कुछ जोड़े हैं और कुछ टॉपिक एक जगह से हटा करके दूसरी जगह इन्होंने रख दिए। तो सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इसके साथ ही जो सेकंड पेपर में सब्जेक्ट वाले हैं, एसएसटी का जो पेपर है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे बदलाव हैं, काफी चीजें जो है उसमें चेंज हुई है, काफी चीजें नई ऐड हुई है। तो वो एसएसटी के पेपर में बात करेंगे। इसमें मैं सिर्फ जीके वाले पेपर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और ये नए वाला सिलेबस है आपके सामने। ये आपके सामने सबसे पहला टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का रखा है फिजिकल फीचर्स, तो जो भौतिक विशेषताओं से संबंधित है। और पहले जो आपका सिलेबस था उसमें फिजिकल की जगह 3 नाम लिखे आते थे, लोकेशन, एक्सटेंड और रिलीफ फीचर्स, यानी वही स्थिति, विस्तार और जो भौतिक विशेषताएं वगैरह है, मुख्य विशेषताएं। तो वही बात है, वो 3 टॉपिक की जगह नाम ये आ गया फिजिकल फीचर्स, तो इसमें वो तीनों टॉपिक आ गए। तो इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, ये नाम सिर्फ नाम बदला है। बाकी वो शुरू में जो पहले 3 टॉपिक होते थे, यहां लोकेशन, एक्सटेंड और रिलीफ फीचर्स, वो बिल्कुल एज इट इज वही आपको फिजिकल फीचर्स में पढ़ने हैं। इसके बाद में आता है क्लाइमेट, ये आपके पहले भी था अब भी है। ड्रेन्स पहले भी था अब भी है। फिर आता है वेजिटेशन, उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर लाइव स्टॉक, फिर है डेयरी डेवलपमेंट, फिर है जनसंख्या वाला पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद ग्रोथ, लिटरेसी यानी साक्षरता, सेक्स रेशो। और उसके बाद यहां सेक्स रेशो के बाद में जो आपके टॉपिक था यहां पे रिलीजियस कंपोजिशन। तो वो जो ये वाला टॉपिक था धार्मिक संकटक से संबंधित, धार्मिक संकटक, तो वो कोई अलग टॉपिक नहीं था, वो आपके पॉपुलेशन में आपको वैसे भी पढ़ना ही होता था कि जो धर्म के आधार पर ये देखते थे कि हिंदुओं का कितना प्रसिद्ध है, जो परसेंट है, मुस्लिम का कितना परसेंट है, सिख कितना परसेंट है, ईसाई कितना परसेंट है, बौद्ध कितना परसेंट है, जैन कितना परसेंट है, किसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो वो तो आपको वैसे भी पढ़ना है और उसमें कोई ज्यादा भी लाइनें नहीं है, मुश्किल से 7-8 लाइनें थी वो इस रिलीजियस वाले टॉपिक में। तो वो यहां से हटा जरूर है, लेकिन अगर वो जुड़ता या नहीं भी हटता तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब जैसे ये लिख देता पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको ये ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशो ये कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, पॉपुलेशन आ गया तो उसमें वो सारी चीजें आ गई। तो ये रिलीजियस वाला नाम यहां से हटा जरूर है, लेकिन ये ऑलरेडी आपके पॉपुलेशन के टॉपिक के अंदर इंक्लूड है और मुश्किल से 6-7 लाइनें हैं, कोई ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। इसके बाद में देखिएगा, यहां नया टॉपिक जुड़ा है ट्राइब्स, जनजातियां, ये नया जुड़ा है। तो इसके बाद में आता है इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, और उसके बाद में आता है मेजर टूरिस्ट सेंटर। यहां देखिएगा 2 टॉपिक पहले थे, एक तो था प्लानिंग और दूसरा था बजटरी ट्रेंड्स। ये दोनों टॉपिक मैंने सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर ऐप पर चल रहा है वहां भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए थे इस ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि ये दोनों टॉपिक किससे संबंधित हैं? करंट से संबंधित हैं, समसामयिक से रिलेटेड हैं। तो भले ही ये दोनों टॉपिक यहां से हट गए हो, लेकिन जब आप राजस्थान का करंट पढ़ते, क्योंकि राजस्थान का करंट पूरा आपके सिलेबस में है, तो वहां निश्चित रूप से आपको जो सेशन होता है जैसे 2022-23 का, तो इस सेशन का जो बजट है वो आपको पढ़ना होता है और उससे जुड़ी हुई सरकार की कोई योजनाएं वगैरह है कि कौन कौन सी सरकार योजनाएं ला रही है, उस बजट की विशेषताएं, तो वो आपको वैसे भी पढ़नी होती है। तो यहां से ये टॉपिक हटा जरूर है, लेकिन वो आपको वैसे भी करंट के अंदर ही पढ़ना होता। और मैंने फर्स्ट जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर ए पे चल रहा है वहां ये टॉपिक दोनों नहीं कराए थे, वहां ये कहा था कि करंट के वीडियोस के अंदर ही इनको पढ़ाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों यहां से हटे हैं, सिलेबस से नहीं हटे हैं, यहां से हटे हैं। करंट आपको वैसे भी पढ़ना है राजस्थान का, तो उसमें ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगी। तो अब आपको इसमें कोई डाउट
नहीं रहना चाहिए। कितना प्यारा अच्छा अच्छा सिलेबस है। फिर उसके बाद में आता है राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित, एनिशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो इसमें 4 सभ्यता स्थल हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। ये 4 ही आपको पढ़ने हैं। पहले भी ये 4 थे और अभी ये 4 हैं। इसके बाद में है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी। सबसे पहले गुजर प्रतिहार, बिल्कुल एज इट इज सेम है। चौहान ऑफ अजमेर सेम है। रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। फिर है राजस्थान एंड मुगल, तो इसमें सांगा, प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो राजस्थान और मुगल के अंतर्गत आपको 6 शासक पढ़ने हैं। तो ये पहले वाला जो था एज इट इज सेम है। फिर है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। इसके अंदर यहां इन्होंने जो नया टॉपिक जोड़ा है वो है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जो 1857 का राजस्थान की क्रांति से संबंधित है, वो वाला टॉपिक। हालांकि मैं ये वैसे भी जो आप जैसे फर्स्ट पेपर का कोर्स जो चला है उसमें वहां भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, क्योंकि जब हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान आता है तो 1857 की क्रांति भी इसमें ऐड हो जाती है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो इसलिए ये टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था पहले भी वहां। इसके बाद में आता है पॉलिटिकल अवेकिंग। तो ये 2 टॉपिक वैसे दिखने में आपके नए जुड़े हैं। ये पॉलिटिकल अवेकिंग में क्या आता है, देखिए जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे राजपुताना मध्य भारत सभा हो गया, राजस्थान सेवा संघ। तो आप जब फ्रीडम स्ट्रगल से राजस्थान के प्रजामंडल की ओर आते हैं तो फिर ऑटोमेटिक आप इन कई संस्थाओं के बारे में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल इस तरह का कोई नया नहीं। हाँ, अब थोड़ा अलग से आपको ध्यान में रखना है कि राजनीतिक संस्थाएं जो थी उस समय बनी वो सब भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजपुताना मध्य भारत सभा। तो राजस्थान से जुड़ी हुई संस्थाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 15 के नाम होंगे। ये भी हाईएस्ट लगभग इतने हैं कि महत्वपूर्ण नाम इतने ही होंगे। और इनकी स्थापना कब होती है, कहां इनकी स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, वर्धा में हुई थी, अजमेर में हुई थी। उस वक्त मेन मेन जगह यही थी, या तो अजमेर में होगी क्योंकि जो रियासतें होती थी तो वहां राजा इन चीजों की अनुमति नहीं देते थे। तो फिर ज्यादातर इन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना या तो महाराष्ट्र में होगी वहां, या फिर अजमेर में होगी, क्योंकि अजमेर उस समय जो है वो केंद्र शासित जो प्रदेश था एक तरह से। तो उन 15-20 संस्थाओं के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये 2 टॉपिक दिखने में आपके नए जुड़े हैं। इसके बाद में आता है प्रजामंडल मूवमेंट। ये आपके पहले भी था और अब भी है। और उसके बाद में फिर आता है किसान और जनजाति आंदोलन। तो ये जो ऑलरेडी इसमें पहले भी था और अब भी रखा गया है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। टॉपिक जो यहां से हटा है वो है रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। जो महिलाओं की भूमिका है राजस्थान में मध्यकाल और आधुनिक काल में। इतना अच्छा टॉपिक था, पता नहीं इसको क्यों हटाया इन्होंने, क्योंकि राजस्थान के जो युवा हैं उनको महिलाओं के बारे में भी जानकारी होती कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनका राजस्थान के अंदर इतना ज्यादा योगदान रहा है। लेकिन ये टॉपिक इन्होंने हटा दिया, तो अब वो आपको नहीं पढ़ना, महिलाओं की भूमिका वाला वो हट गया यहां से। इसके बाद में आता है सोसाइटी एंड रिलीजन। तो ये राजस्थान की कल्चर से संबंधित है और ये एज इट इज कल्चर रखा गया है। इसमें एक वर्ड का भी आपके चेंज नहीं है। लोक देवता देवियां, संत ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर में टेम्पल, फोर्ट और पैलेस। फिर पेंटिंग वाला हो गया, फेयर एंड फेस्टिवल, और कस्टम ड्रेस एंड ऑर्नामेंट, फोक म्यूजिक एंड डांस, और फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके बाद में बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। ऑफिस ऑफ गवर्नर, रोल एंड फंक्शन, ये पहले भी था और अब भी है। चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, तो ये पहले भी था और अब भी है। स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी, ये भी पहले की तरह रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये टॉपिक भी जो है ये पहले की तरह ही रखा गया है। फिर है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी एज इट इज रखा गया है। पंचायती राज को भी एज इट इज रखा गया है। ये हो गया पंचायती राज। देखिए इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सिर्फ पंचायती राज वाला है वो ही आपको पढ़ना है।
फिर आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान। यह टॉपिक आपके नया जुड़ा है, यह पहले नहीं था पहले वाले सिलेबस में, यानी अब आपको राजस्थान की विधानसभा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। किस तरह से विधानमंडल का निर्माण होता है, क्या क्या, जैसे अगर विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं राजस्थान के अंदर, और किस तरह से जो है चुनाव वगैरह होते हैं, कौन जो है इलेक्शन लड़ सकता है, कौन बनता है, तो सारी चीजें जो विधानसभा से संबंधित है, राजस्थान की असेंबली से संबंधित, ये नया जुड़ा है। फिर आता है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो करंट अफेयर में राजस्थान का सारा ही करंट आ गया। अब जो ऊपर टॉपिक देखिएगा जो वहां हटाया था, कौन सा, राजस्थान ज्योग्राफी में बजट वाला और योजना से संबंधित, वो ऑटोमेटिक ही इसमें इंक्लूड है। वो मेजर करंट इश्यू एंड हैपनिंग एंड स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। अब वो जो बजट वगैरह था वो सारा आपके इस पॉलिटिकल में यहां आ गया। वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो वैसे अलग से डिफाइन इसको किया है, जो पहले था वही एज इट इज सेम है। इसके लिए एक लाइन ही बहुत है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, तो आपको राजस्थान का सारा ही करंट पढ़ना होता है। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसमें क्या क्या किया है, महाद्वीप, महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशन और उनकी विशेषताएं वगैरह। फिर है ग्लोबल विंड सिस्टम, एनवायरमेंटल इशू एंड स्ट्रेटेजीज, और ये एज इट इज है। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। तो ये टॉपिक जो हैं ये वाले, ये बिल्कुल एज इट इज रखे गए हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इसके आगे जो यहां पहले लिखा होता था इंडिया एंड यूएनओ वाला, तो वो यहां नहीं जोड़ करके आगे जोड़ा है उसको, तो कुछ बदलाव है, लेकिन यहां तक एज इट इज यही है। इसके बाद में इंडिया से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, तो फिजिकल फीचर्स, और फिर उसके बाद में है मानसून सिस्टम, फिर है ड्रेन्स, और फिर वेजिटेशन एंड फिर है एनर्जी रिसोर्सेज। तो अब इसमें देखिएगा, पहले जो लिखा आता था लोकेशन एंड इट्स एडवांटेज, तो उसकी जगह इन्होंने लिख दिया फिजिकल फीचर्स। तो वही चीज है, भारत का भौतिक प्रदेश वगैरह, भौतिक विस्तार आपको पढ़ना है। मानसून सिस्टम एज इट इज है, ड्रेन सिस्टम एज इट इज है, वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये दो टॉपिक आपके इसमें नए जुड़े हैं, वनस्पति और ऊर्जा के स्रोत। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी में आपके नए टॉपिक जोड़े हैं वेजिटेशन एंड वनस्पति और ऊर्जा के रिसोर्स। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इन एग्रीकल्चर, और फिर है इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया। उसके बाद फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेंड कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। ये फॉरेन वाला जो है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो ये टॉपिक इसमें नया जोड़ा है इंडियन इकोनॉमी में, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये वाला, ये नहीं था पहले, ये अब नया जोड़ा है। और पहले वैसे यहां तक ही था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये सर्विस सेक्टर इन इंडिया, ये भी नया जोड़ा इन्होंने, ये भी पहले इंक्लूड नहीं था। पहले इन्होंने सारा सिलेबस एक साथ से लिखा था, लेकिन अब इन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसका नाम लिख लिख के कि इंडिया के ये हैं, इकोनॉमी के ये हैं, उस तरह से इसका विभाजन कर दिया। तो ये आप देखिएगा, बी पार्ट के अंदर क्या क्या नया जोड़ा है, ये वाली चीजें बिल्कुल सेम है। इंडिया के अंदर ज्योग्राफी में वनस्पति और ऊर्जा रिसोर्स वाला नया जोड़ा है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया ये नया जुड़ा है, और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ये वाला नया जुड़ा है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919-1935। तो ये एज इट इज है आपका, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, क्योंकि आगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, तो उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा, और जितने भी महत्वपूर्ण जो एक्ट आए
1857 की क्रांति से पहले चार्टर एक्ट, और उसके 1857 के बाद में भारत शासन अधिनियम के नाम से जो जारी होते थे 1935 तक। तो वो सब चीजें आपको इसमें पढ़नी होगी, ये सेम है एज इट इज। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यहां देखिए एक टॉपिक था वो इन्होंने हटा दिया है, महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था। ये टॉपिक मैंने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अभी तक नहीं पढ़ाया था ये, क्योंकि आशंकाएं लग गई थी कि किस तरह का सिलेबस चेंज होने वाला है, कई चीजें थोड़ा सा हो जाता है पता। ये गांधी जी वाला जो टॉपिक है ये इसमें हटना था, ये गांधी जी वाला टॉपिक हट गया आपके। उसके बाद में पहले था गांधी जी का, अब आपको गांधी जी नहीं पढ़ना है। और पहले हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते थे गांधी जी के, 1-2 तो आते ही आते थे, लेकिन अब इसमें नहीं है। रोल ऑफ अंबेडकर, अंबेडकर जी का जो योगदान है ये पहले भी था और अब भी है, और ये आपके अब भी है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो ऑलरेडी पहले भी था। फिर ये मुख्य विशेषताएं वगैरह, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी मुख्य संविधान की जो विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। तो मतलब आर्टिकल 51 क तक, ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला हो गया आपका, 51 क तक यहां सारे हो गए। फिर है ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये आपके पहले भी था, ये आपके अब भी है। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो इसमें जो पहले है वो आपके ये था पॉलिटिकल पार्टीज का था, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप जो है ये आपके पहले नहीं था सिलेबस में, और प्रेशर ग्रुप को अब जोड़ा गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा इसमें। तो क्या नया जोड़ा है, एक तो प्रेशर ग्रुप जोड़ा है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरू कंट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, ये आपके पहले का ही जुड़ा हुआ था, और ये इंडिया ऑफ यूएनओ वाला, और एमर्जिंग ट्रेंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला, ये वाला टॉपिक, और ये लास्ट वाला इंडिया यूएनओ वाला, ये कोई नए नहीं है। ये इंडिया और यूएनओ वाला तो पहले जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस था उसके आगे लिखा मिलता था, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला, नेहरू कंट्रीब्यूशन वाला लिखा था भारतीय संविधान वाले सिलेबस के आगे, जो कि पहले का था। बस इनको यहां कॉन्स्टिट्यूशन वाले के अंदर इन दोनों को शामिल कर दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये पहले भी थे और अब भी है। लेकिन इसके अंदर अब कोई चीजें हटी है, बी पार्ट के अंदर हटा क्या क्या है वो आप अच्छे से सुनिएगा इसमें। एक तो नेशनल इनकम, जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था, उसके कंसेप्ट और ट्रेंड। तो एक तो नेशनल इनकम वाला आपके टॉपिक हटा है उसमें, फिर पुअर्टी यानी गरीबी वाला, और फिर था रिडक्शन स्कीम्स। ये जो टॉपिक है नेशनल वाला, पुअर्टी वाला और रिडक्शन स्कीम, ये 3 टॉपिक आपके बी पार्ट में से हट गए हैं, और गांधी जी वाला टॉपिक। तो ये चीजें आप ध्यान, और इसके अलावा एक टॉपिक और हटा है, मेरे ध्यान में आ गया अभी, इंडियन फेडरल सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन फेडरल सिस्टम। तो संघवाद से संबंधित जो टॉपिक था वो आपके पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता था, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होता था, उससे पहले लिखा मिलता था इंडियन फेडरल सिस्टम वाला। अब आपको इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है, तो टॉपिक आपके कई हटे हैं इसमें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पहले भी था। इंडिया के अंदर वेजिटेशन और एनर्जी रिसोर्स नया जुड़ गया, उसके बाद में फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया वाला नया जुड़ गया, सर्विस सेक्टर नया जुड़ा है, और इसके अलावा और जो नया जुड़ा है वो है, ये है प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह। तो ये जुड़े हैं। हटने वालों में बी पार्ट में एक तो गांधी जी वाला टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले के अंदर हटा है, और एक फेडरल सिस्टम वाला, ये टॉपिक आपके हटे हैं। और दूसरे उसमें जो
इकोनॉमिक से संबंधित तो नेशनल इनकम वाला टॉपिक है वो आपके हट गया, गरीबी वाला हट गया, और रिडक्शन स्कीम वाला वो टॉपिक आपके हट गए। इसके बाद में आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले यूनिट जो है इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन। यहां तक पहले भी था, इसके आगे लिखा मिलता था वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड दियर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं और उनका शिक्षा में योगदान। तो अब वो टॉपिक यहां से हटा जरूर है, ध्यान से सुनिएगा, वो टॉपिक यहां से हटा जरूर है, लेकिन आगे जब ये यूनिट वगैरह आती है ग्रोथ डेवलपमेंट वाली, ये फिजिकल इमोशनल कॉग्निटिव मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट, अधिगम के सिद्धांत वगैरह, तो वहां जो ऊपर आप जिनके नाम पढ़ते हैं सिद्धांतों में, 6 एक सिद्धांत है मेन मेन, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, किसकी कोई बुक्स वगैरह है, तो वो ज्यादा नहीं होते, मुश्किल से 2-3 पेज होते हैं। तो उनके बारे में तो आपको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब आगे आप ये वाली यूनिट सब पढ़ेंगे उसके लिए आपको कम से कम उन सब के बारे में पहले एक बेस तो पता होना चाहिए। तो इसमें वो चीज हटी जरूर है, तो उसमें कोई आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको वैसे भी पढ़ना होता, आपके सिलेबस में अगर नहीं भी होता तो भी आपको वो पढ़ना होता। तो वो लाइन यहां से जरूर हटी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बजट वाला टॉपिक जैसे कि इन्होंने हटा दिया राजस्थान ज्योग्राफी से, और जो राजस्थान करंट है उसमें डायरेक्ट कोई मेंशन भी नहीं कर रखा, लेकिन वहां से हटके भी वो राजस्थान करंट में है, योजनाएं भी है राजस्थान की। उसी प्रकार से ये टॉपिक यहां से हटा जरूर है, लेकिन ये आपको वैसे भी पढ़ना होता है, क्योंकि आगे जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारे मनोवैज्ञानिक दोबारा सब यहां आते हैं डिटेल में जब पढ़ते हैं, तो यहां तो आपको वैसी वैसी चीजें पढ़नी है, और उनका योगदान क्या है तो वो सारा योगदान यहां आ ही गया वो सब। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लाइन यहां से हट गई, पर कोर्स से आपके नहीं हटा, लाइन जरूर हट गई लेकिन वैसे नहीं हटा। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वृद्धि और विकास की संकल्पना। अब ये जो नाम है ये पहले भी नहीं लिखा मिलता था, ये नया चीज आपके जुड़ी है, लेकिन ये सिलेबस में मैंने फिर भी मैं इसको मैंने पढ़ाया था, जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी पढ़ाई है वहां। तो वृद्धि और विकास की संकल्पना पूरा डिटेल में सारा इसको समझाया है कि किस किस प्रकार से वृद्धि और विकास की संकल्पना क्या है, क्या इसके सिद्धांत है, विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो ये टॉपिक आपका नया जरूर जुड़ा है, लेकिन ये आपको वैसे भी पढ़ना होता था इसमें, लेकिन वैसे देखने में नया जुड़ा है। इसके बाद में फिजिकल और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, ये 3 नाम इसमें पहले थे। 2 जो नए नाम इसमें जोड़े हैं वो है कॉग्निटिव और मोरल, यानी संज्ञानात्मक और नैतिक विकास। अब इसमें पहले आपको जीन पियाजे वगैरह इसमें नहीं पढ़ना होता था, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये जो आप पढ़ते हो ये पहले आपको इसमें नहीं पढ़ने थे सेकंड ग्रेड में, लेकिन अब वो आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो जो कोर्स चल रहा है वहां भी मैं इनके वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि काफी बड़े सिद्धांत हैं, तो ये शामिल हुए हैं तो आपके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि इनके शामिल होने से एक बहुत शानदार चीज इंक्लूड होगी जो कि पूरी तरह समझ पर आधारित है, समझने वाली चीज है कंसेप्ट। तो जीन पियाजे और कोहलबर्ग वगैरह ये सब चीजें पढ़ेंगे उसमें। तो ये 2 नाम आपके नए जुड़े हैं, एक लाइन यहां जुड़ी होती थी वो इन्होंने हटा दी है इसमें से, फैक्टर अफेक्टिंग ये डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल कंसेप्ट डेवलपमेंट। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं होता था, आधा एक पेज का होता था वो कोई, लेकिन वो उस लाइन को इन्होंने हटा दिया है, तो अब वो अलग से आपको कुछ भी उसके मैटर से संबंधित देखने की जरूरत नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल कंसेप्ट डेवलपमेंट वो यहां से हट गया है, और कॉग्निटिव और मोरल जुड़ा है, और कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जुड़ गए हैं। इसके बाद में आता है लर्निंग। तो लर्निंग वाले में इट्स मीनिंग एंड टाइप, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इंप्लीकेशन फॉर ए टीचर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ये आपकी बिल्कुल एज इट इज यूनिट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर है पर्सनैलिटी, तो मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, और पहले यहां मेजरमेंट की जगह वर्ड लिखा मिलता था असेसमेंट,
तो वही चीज है, आपको कोई ज्यादा उसमें घूमने की आवश्यकता नहीं, अक्षर का चेंज है, असेसमेंट की जगह आ गया मेजरमेंट। एडजस्टमेंट एंड इट्स मैकेनिज्म, और उसके बाद मेला एडजस्टमेंट यानी समायोजन और कुसमायोजन, और व्यक्तित्व के सिद्धांत और उसको मापने की विधियां। तो ये पूरी आपके एज इट इज पहले भी थी और अभी है। फिर आता है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मीनिंग थ्योरीज एंड मेजरमेंट, रोल इन लर्निंग, और उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। यहां एक टॉपिक जो है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ता था, ह्यूमन कॉग्निशन, मानव संज्ञान, कॉग्निशन। तो ये ह्यूमन कॉग्निशन वाला टॉपिक जो है वो आपके यहां से हट गया है, अब वो नहीं पढ़ना, पहले यहां पढ़ना होता था वो। बाकी जो चीजें हैं वो आपकी यूनिट एज इट इज है, ये टॉपिक ह्यूमन कॉग्निशन वाला आपके यहां से हट गया है। इसके बाद में आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के अंदर मीनिंग एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और उसके बाद है अचीवमेंट मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो पूरा मैट्रिक 4-5 का ये यूनिट अलग अलग जरूर बना रखी है, पर 4-5 पेज का ही मैटर है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित। तो ये एज इट इज है। इंडिविजुअल डिफरेंस, मीनिंग एंड सोर्स, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, गिफ्टेड, स्लो लर्नर वाला जो है, गिफ्टेड, स्लो लर्नर और डेलिंक्वेंट। तो ये क्या होता है, किशोर अपराधी। बस इस अक्षर को चेंज कर दिया, पहले यहां QUEN और उसके बाद में लिखा होता था CY, QUEN CY। और गिफ्टेड के साथ में एक और नाम लिखा होता था पहले, टैलेंटेड स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट। तो टैलेंटेड स्टूडेंट वाला जो है वो आपके यहां से इसमें हट गया है। गिफ्टेड वाला एज इट इज है, स्लो लर्नर है और किशोर अपराधी वाला है, ये तीन एज इट इज हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर अब आपको टैलेंटेड वाला जो था वो यहां से हट गया है, तो एक ये हटा है इसमें। उसके बाद में आता है डेवलपमेंट एंड इंप्लीकेशन इन एजुकेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और हैबिट्स, एप्टीट्यूड और सोशल स्किल। तो ये एज इट इज रखी है। तो ये चीजें सारी मैंने आपको बता दी, ये पूरा जो सिलेबस हुआ है इसमें कौन कौन सी चीजें हटी है और कौन सी जुड़ी है, थोड़ा सिस्टम से इन्होंने दे दिया इस बार। जैसे इंडियन ज्योग्राफी के भी कौन से टॉपिक हैं वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कौन से हैं, सब चीजों को जो है वो क्लियर किया है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कौन सी है चीजें, और मिनिमम 40% पर पेपर नंबर लाना जरूरी है, ये बात आपके अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। यानी 200 में से 80 नंबर अब आपको लाने ही पड़ेंगे, माइनस में कट कटाने के बाद। मतलब आप अगर 100 प्रश्नों में से अगर आपके कम से कम 50% तो कट कटा के यहां तक बचने की आपकी तैयारी होनी चाहिए कि 50 से 55 60 तक कम से कम ऐसे होने चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होगी। अब 100 में से आप करके आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप 45 आ रहे थे आप 45 पर ही रुक गए। अब वहां विद्यार्थी माइनस मार्क 15-20 क्वेश्चन ऊपर जाता ही है, वो करके आता है लगभग 80-85 के आसपास, कई 90 भी करके आते हैं। वो कट कटा के सही होते हैं उसमें से 55-60। तो 3 गलत क्वेश्चनों का एक सही क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो आप देख लीजिए। और वही है 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन और वही चारों चीजें हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी, 1/3। तो ये आपके था इसमें सिलेबस में जो भी बदलाव हुए हैं। तो अब मुझे आशा है आपको सिलेबस में लेकर के आपको इसमें डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं
और जो फर्स्ट पेपर वगैरह विद्यार्थी कोई कोर्स लेना चाहता है फर्स्ट पेपर का, तो डेमो वीडियो भी ओपन है ऐप के अंदर। आप वहां जाकर के उसको हिस्ट्री वाले में ओपन करके देख सकते हैं, अगर आप कोई लेने के इच्छुक हो तो। लेकिन जो विद्यार्थी पूरे पेपर को वहां ढंग से पढ़ लेगा, वो कम से कम एग्जाम में 70-75% से ऊपर क्रॉस करेगा, 100%, अगर ईमानदारी से उसको याद करता है सारी चीजों को तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।